कांग्रेस की तो कांग्रेस में अभी तक सीटों को लेकर स्पष्ट नहीं हो पाया है और सबसे बड़ी बात गोड्डा को लेकर सामने आ रही है कि गोड्डा में प्रदीप यादव दावेदार हैं, विधायक दीपिका पांडे सिंह वो दावेदार हैं और इसके साथ साथ लगातार दबाव फुरकान अंसारी को लेकर भी है। फुरकान अंसारी ये कहते नजर आ रहे थे कि एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार को कम से कम टिकट मिलना चाहिए, नहीं तो पूरे राज्य के अल्पसंख्यकों में गलत संदेश जाएगा। और इसी बीच हमारी संवाददाता करिश्मा ने प्रदीप यादव से भी बातचीत की, उनसे मुलाकात की है। करिश्मा, क्या लग रहा है, क्योंकि अपने अपने सभी के दावे हैं, प्रदीप यादव का अपना दावा है, फुरकान अंसारी अपनी दुहाई दे रहे हैं, तो वहीं दीपिका पांडे सिंह वो कह रही है कि वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही है और महिला उम्मीदवार है, उन्हें टिकट मिलना चाहिए। प्रदीप यादव जी क्या कहते नजर आए? जो देखिए, गोड्डा फिलहाल हॉट सीट बन चुका है उदय, और ऐसे में लगातार निशिकांत दुबे कई बातों का जिक्र कर रहे हैं और प्रदीप यादव पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। उनका यही कहना है, निशिकांत दुबे ने हाल ही में एक ट्वीट किया था और यही कहा था कि अगर प्रदीप यादव को कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो मैं तो सिर्फ चाय पीऊंगा, नॉमिनेशन फाइल करूंगा और जीत जाऊंगा, ये उन्होंने ट्वीट किया था। आज इसको लेकर जब हमने पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव से बातचीत की तो उनका कहना है कि वो इसी तरीके से बयान देते हैं, ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपने सही कहा कि गोड्डा में 3 प्रत्याशी के नाम की घोषणा लगातार, माफ कीजिएगा, 3 प्रत्याशी रेस में हैं और ऐसे में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह की बात कर लेंगे या फिर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की बात कर लेंगे या फिर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की बात कर लेंगे। तीनों ही लोग रेस में हैं और कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से अब तक गोड्डा सीट को लेकर कोई भी बातें जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन यही माना जा रहा है कि आने वाले समय में प्रदीप यादव को शायद कांग्रेस टिकट दे सकती है। इसको लेकर जब हमने प्रदीप यादव से बातचीत की तो उनका कहना है कि अगर पार्टी की ओर से ये जिम्मेदारी मुझे मिलेगी तो मैं जरूर तमाम वादों को, जो कांग्रेस का वादा है, उसे पूरा करने की कोशिश भी करूंगा। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि गोड्डा में कई ऐसे मुद्दे हैं तो कई मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में भी जाऊंगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रदीप यादव ने तैयारी शुरू कर दी है। अब आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा कि आला कमान की ओर से क्या कुछ निर्देश जो है, क्या कुछ निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, 3 लोग रेस में हैं। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी रेस में। हाल ही में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने बयान दिया था और एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया था कि निशिकांत दुबे का अगर कोई टक्कर कर सकता है, टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ही है। इसके साथ ही लगातार गोड्डा से ये भी खबरें सामने आ रही है कि महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को भी कांग्रेस जो है वो टिकट दे सकती है, क्योंकि अगर एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए की ओर से 3 महिला कैंडिडेट को जरूर चुनावी मैदान में उतारा गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में एक प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि ममता भूया को जरूर पलामू से उतारा गया है, राजद की ओर से उन्हें टिकट मिला गया है, लेकिन कह सकते हैं कि अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है इंडिया गठबंधन की ओर से। तो आने वाले समय में चीजें और स्पष्ट हो सकती है। जी बिल्कुल करिश्मा, और अब लगता है कि आज भी बैठक हो रही है तो लगता है देर रात तक, एक दिन पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि सीटों को लेकर घोषणा हो सकती है, तो कहीं न कहीं तो नामों को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि उलझन दिखाई दे रही है। करिश्मा, लगता है कि अब अगर एक आध दिन में घोषणा नहीं होती है तो काफी लेट हो जाएगी। जो देखिए, लगातार यही कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है और आज झारखंड प्रभारी जीए मीर राजधानी रांची पहुंचे हैं। प्रेस वार्ता कर उन्होंने यही कहा है कि फर्स्ट फेज का हमने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी है, जहां जहां चुनाव पहले होना है वैसे में हमने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उनका यही कहना है कि लगातार दिल्ली में बैठक जारी है और सूत्रों के हवाले से यही जानकारी फिलहाल प्राप्त हुई है कि देर शाम, शायद आज, सूत्रों के हवाले से मैं बता रही हूँ कि आज शायद प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो सकती है, लेकिन पेच जो है कहीं ना कहीं चित्रा में फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजद ने पलामू में उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। ममता भूया जरूर चुनावी मैदान में है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस पलामू से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अब राजद की ओर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो गई है। तो अब चतरा में यह सवाल उठता है उदय कि आखिर कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर होंगे या फिर राजद के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि देखिए, अगर हम लोग ने आज जीए मीर से यही सवाल किए तो उनका यही कहना है कि महागठबंधन जो है वो चतरा से चुनाव लड़ेगा। अब देखिए, ना कांग्रेस इसको लेकर कुछ स्पष्ट बोलती हुई नजर आ रही है, ना ही राजद, क्योंकि बिहार में जो हुआ है उसको लेकर हम लगातार झारखंड के कई नेताओं से बातचीत कर रहे हैं कि जो कांग्रेस लगातार बिहार में कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने पूर्णिया सीट को छोड़ा है, तो क्या झारखंड में भी कांग्रेस चतरा सीट छोड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस ने पलामू सीट छोड़ दिया है। तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम लोगों ने महागठबंधन का पालन किया है, महागठबंधन धर्म का पालन किया है, इसलिए पलामू सीट हमने छोड़ा है, लेकिन 7 से 6 नहीं आएंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका यही कहना है कि चतरा से कांग्रेस के ही प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे। जी
वाकई में करिश्मा यानी पेंच फंसा हुआ है और अब लगता है कि इंतजार करना होगा कि कांग्रेस कब तक अपने पत्ते खोलती है और गोड्डा सीट पर अंतिम तौर पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि प्रदीप यादव एक बार 2 बार वहां चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव। फुरकान अंसारी उससे पहले लड़ चुके हैं और निशिकांत दुबे से हार चुके हैं। अब दीपिका पांडे सिंह को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी सकारात्मक फैसला लेती है तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा, क्या किसी महिला उम्मीदवार को मौका मिलेगा या फिर फुरकान अंसारी या प्रदीप यादव को मौका मिलता है। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।